हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। कैसा चल रहा आप लोग का तैयारी। सबको अपना अपना कमेंट करके बताएं। किसको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है ये भी ज़रूर बताएं। मैं आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री का पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहना चाहूँगा कि मैं आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊँगा। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव चल रहा है और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस मैं इसलिए करके रखा हूँ अभी, क्योंकि आपका 70 नंबर में से 35 नंबर का तो आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ में मैं फिजिकल का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बता चुका हूँ। अभी फ़िलहाल ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का बताऊँगा, यानी कि बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। उसके बाद मैं आपको इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव दूंगा। अप्रोक्स 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी इस 1000 ऑब्जेक्टिव में आप लगभग 4000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का पावर पाएंगे। और जो मैं ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, तो केवल ये इसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके हेल्प से आप, इसके मदद से आप जो कन्वर्सेशन है, व्हाट हैपेन व्हेन है, या फिर अदर जो क्वेश्चंस है, जो थ्योरीज है, उनका भी आपका रिवीजन होता है। इसलिए केवल आप आंसर पे फोकस नहीं करेंगे। मैं जो बातें करता हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप उस पर भी फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कन्वर्सेशन, व्हाट हैपेन व्हेन या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बनाने में मदद मिलेगा। जैसे नेमिंग रिएक्शन होता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है आपका, राइट शॉर्ट नोट, दैट मीन्स के टिप्पणी करने के लिए बोला जाता है। तो वो भी मैं इसमें इंक्लूडेड कर देता हूँ। यानी कि ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी हो गया और आपके थ्योरीज का थ्योरीज भी हो गया इसमें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं ना कि एक पन दो काज, वही वाली कहानी है इसमें। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वाचिंग में जाकर के जब देखता हूँ तो नोट सब्सक्राइबर लोग बहुत देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम गुरु दक्षिणा ही समझ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को प्रेस कर करके ऑल में क्लिक करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। कम से कम इससे मेरा क्या होगा, हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकूं। जैसे कि मैं अभी आपको चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 का जो है एमाइन, इसके लिए 25 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ये 25 ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट करने में कोई 25 मिनट नहीं लगता है। इसको 4 घंटा 5 घंटा लगता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके इसमें लाया जाता है। क्योंकि जो पिछले वर्ष में ऑब्जेक्टिव पूछे गए, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी मैं इसमें डालता हूँ और फिर उस बेस पर मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्या और क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्या आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है। क्योंकि एक एक चैप्टर से हजारों हजार ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक से जो अक्सर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैं उन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बना करके आपके लिए लाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन को दबाएं, शेयर करें और मुझे इमोशनली सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूं। चलिए, अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन पर फोकस करते, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री एमीन। इनमें से कौन टर्शरी एमीन है। ठीक है, तो टर्शरी एमीन कब होता है, जब नाइट्रोजन के साथ में 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है ना, तब वो टर्शरी एमीन होगा। अगर एमाइन के साथ में 2 एल्किल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी होगा, और अगर एक होगा तो वो प्राइमरी होगा। तो पहला आपका क्या है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो यानी कि साइक्लोहेक्साइल एमीन जो है उसमें वो एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो हमारा प्राइमरी में चला जाएगा। चलिए, ट्राई इथाइल एमीन, यानी कि एमीन के साथ में 3 एल्किल ग्रुप है, 3 इथाइल ग्रुप है, तो यही हमको नजर आ रहा है डायरेक्टली कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी एमीन हो जाएगा। तो आगे और हमको देखने की जरूरत नहीं है।
तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH CH3। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि NH है, यानी कि एमाइन ग्रुप के साथ में 2 एल्किल ग्रुप है ना। एक तरफ क्या हो गया आपका एमाइन के साथ में, एक तरफ हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक तरफ हो गया CH3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन के IUPAC नेम में क्या लगता है, एन एल्किल अल्केनामाइन। तो हम यहाँ खोजेंगे जिसमें एन एल्किल है वो हो जाएगा। तो वो किस में हमारा डी नंबर में देख रहे हैं हम, एन मिथाइल प्रोप 2 in 1 एमाइन, क्योंकि तो नाइट्रोजन की तरफ से अगर आप काउंट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 1, ये 2 है ना, और ये 3 नंबर कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये प्रोप 2 in 1 एमाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके है सामने है, एनिलीनियम में कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। किसमें, एनिलीनियम में कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो बात है एनिलीनियम का, अगर एनिलीन अगर होता है ना, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है C6H5NH2, तो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आपका 5। नहीं, लेकिन एनिलीनियम बनता कब है, जब हमारा एनिलीन एक हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हमारा 2। ठीक है, अगर एनिलीन होता तो कितना बनता, 5। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया का pKb यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ कितना होता है, पावर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का कितना होता है। तो ये तो खैर याद रखने वाली बात हो गई, और इसका होता है कितना है 4.75। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एमाइंस नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स आर, यानी कि एमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम है उसका ऑर्बिटल होता है। पहली बात कि अमोनिया एमाइंस में एक नाइट्रोजन जैसे हमारा होता है, तो ये हमारा क्या करता है, सबसे पहले 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और एक इसमें क्या होता है हमारा लोन पेयर, ये इनका स्ट्रक्चर बन गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एमाइंस है ना, नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स आर, तो यहाँ जो ये नाइट्रोजन है इसका ऑर्बिटल क्या होगा, तो ये होता है हमारा sp3। दूसरा बात इसमें क्या आता है कि ये बनता है हमारा क्या, पिरामिड के जैसा। किसके जैसा, पिरामिड के जैसा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sp3 पिरामिडल, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि मिथाइलेमीन को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो सब आपका क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। उर्ज रिएक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके हायर अल्केन ऑब्टेन करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर में हो गया, ये तो होगा नहीं आपका। हॉफमैन ब्रोमाइड, इसके लिए रुक जाते हैं थोड़ा सा पहले और ऑप्शन को देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइलेशन या एसाइलेशन होता है, तो ये भी तो होगा नहीं हमारा। कोलवेज रिएक्शन, सैलिसाइक्लिक एसिड बनाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं आप, एमाइड से एमाइन को प्राप्त करते हैं, इसलिए बी नंबर राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन से को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कि एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से है, हालांकि ये क्वेश्चन तो उसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें यूज होगा क्या, SnHCl, बी नंबर। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे क्या है कि मुझे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिले, इमोशनल सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। इसलिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य यानी कैपेबल है। ज्यूटर आयन वही बनाएगा जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होगा।
और विशेष तौर पर अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाले में नाइट्रो है, दूसरे में केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरे में एमाइन, चौथे में NH2CH2COH यानी कि दोनों है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑर्डर में सजाना है, वो भी घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, तो अमोनिया जो है उसका बेसिसिटी सबसे कम होता है। तो आप देख लें जिसमें सबसे कम है वही दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी और सी में अमोनिया का सबसे कम दिखाया गया है। और दूसरा देख रहे हैं हम इसमें क्या कि इथाइल एमीन है। तो इथाइल एमीन में इन गैसियस फेज में क्या होता है कि टर्सरी एमीन का सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होता है, यानी कि 3:1, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन अमोनिया। दैट मीन्स बी नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म। एनिलीन को जब आप एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। ये देता है सिफ बेस। क्या देता है ये, सिफ बेस देता है। एसिटल एनिलीन कौन हो गया आपका, बेंजीन रिंग है ना। और इसको आप क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे किससे, एसिटल्डिहाइड से, यानी कि CH3CHO से। तो आपको क्या देगा, ये सिफ बेस देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपाउंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तथा प्राप्त प्रोडक्ट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है तो कंपाउंड होगा, है ना। कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा। सबसे पहले कोई भी एक कंपाउंड है हमारे पास में, उसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, C6H5 और SOCl। तो जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये जो आपका कंपाउंड होगा और वो एक प्रोडक्ट दे देगा, यानी कि आपका जैसे मान लिया जाए कि अगर प्राइमरी एमीन है तो वो आपको सेकेंडरी एमीन वाला दे देगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड दे देगा। फिर उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो आपको क्या देगा, प्राइमरी एमीन देगा। क्या देगा, प्राइमरी एमीन देगा। तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अलग बात हो गई कि यानी वो कंपाउंड के बारे में बताने का रहा है ना, कि किस कंपाउंड से आप बेंजीन सल्फोनामाइड को रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो प्राप्त प्रोडक्ट जो है वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। तो जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, है ना, प्राइमरी एमीन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होगा, जो एल्कली में, दैट मीन्स क्षार में सोलेबल होता है। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जो बेस है, तो एक्वस हो जाने की वजह से क्या हो गया, अल्कली हो गया। तो आपका क्या होगा, प्राइमरी एमीन। आंसर तो सही होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ी अलग बात थी क्योंकि कंपाउंड का नाम बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस के बाद प्राइमरी एमीन देता है तो वो कंपाउंड है, यानी कि किस कंपाउंड का आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कि आपको प्राइमरी एमीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या हो जाता है, प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होता है। अगला क्वेश्चन है CH3CH2NH2 को कहा जाता है। CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो दो कार्बन हो गया तो क्या हो गया, इथाइल, और ये NH2 हो गया तो एमाइन, तो इथाइल एमीन। ये नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, अमोनिया है, प्राइमरी एमीन यानी कि मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन,
और डाइमिथाइलेमिन ट्राई इथाइलेमिन, यानी कि अमोनिया हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। तो इसके लिए आपको पता स्ट्रोंग मांग रहा है, तो स्ट्रोंग कौन होता है इसमें? जो सेकेंडरी होता है ना, जो सेकेंडरी एमीन होता है मिथाइल वाला, वो इसमें स्ट्रोंग होता है। देखिए मिथाइल और इथाइल वाले में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, यानी कि CH3 होल टू NH। प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, प्राइमरी एमीन का पहचान किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो प्राइमरी एमीन का जो पहचान होता है वो आपका किस में होता है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन में, जिसको हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट कहते हैं, है ना, तो उसमें ये हमको प्राइमरी एमीन डिटेक्ट हो जाता है कि अगर आइसोसाइनेट प्राप्त हो गया तो वो हमारा क्या है? प्राइमरी एमीन है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन वो रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन सबसे ज्यादा क्षारीय है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? एनिलीन। दूसरा क्या है? डाइफिनाइलेमीन। तीसरा क्या? मिथाइलेमीन। और चौथा है डाई मिथाइल एमीन, यानी कि सेकेंडरी एमीन। तो फिनाइल से ज़्यादा होता है मिथाइल एमीन का बेसिसिटी, और मिथाइल एमीन में से डाई मिथाइल एमीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ NO2 के ऊपर जिसमें क्या रिडक्शन करा रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोबेंजीन है। तो बी नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मिथाइल साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स, तो मिथाइल साइनाइड है, इसका रिडक्शन कराएंगे H2 के साथ में, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहली बात है कि मिथाइल साइनाइड में 2 कार्बन है और ये रिडक्शन कर करके एमाइन देगा, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एमाइन से ये क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कार्बन 2 और एमीन किस में है? सी नंबर में, तो आपका क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन। एलिफेटिक एमाइन की जनरल फॉर्मूला होता है, एलिफेटिक एमाइन यानी कि जिसमें क्या हो? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, है ना। मोस्टली अनसैचुरेटेड भी हमारा एलिफेटिक में आएगा, यानी कि ओपन चेन में। तो हमारा क्या हो जाएगा? CnH2n+1 NH2, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सेनमियर रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट में N2 का सब्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी कि जो सेनमियर रिएक्शन में जो डायजोनियम सॉल्ट होता है, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? AR या R रहेगा, बॉन्ड N2X, है ना। तो ये जो N2 ग्रुप है, यही हमारा क्या हो गया? इसको सब्स्टिट्यूट करेगा कौन? तो ये सब्स्टिट्यूट होता है किसके द्वारा? हैलाइड ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हैलाइड ग्रुप के द्वारा ये सब्स्टिट्यूट होता है। अगला क्वेश्चन है कि CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH टू फॉर्म X प्लस Y प्लस 3H2। दैट मीन्स कि यहाँ पर X2H2O का वैल्यू मांग रहा है कि कौन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ कर क्या रहे हैं आप? कर रहे हैं मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये क्या देगा आपको? मिथाइल साइनाइड देगा, तो CH3NH2 प्लस CHCl3 3QH, ये आपका किसका हो गया एग्जाम्पल? कार्बालेमिन रिएक्शन का XY बताना है। तो कार्बालेमिन रिएक्शन है तो आइसोसाइनेट होगा। तो हम देखते हैं आइसोसाइनेट किस में है, बी नंबर में और सी नंबर में है। तो बी नंबर में आपका को प्रोडक्ट क्या है? K2CO3, जबकि को प्रोडक्ट इसका क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमाइड को एमाइन में
परिवर्तन किस मेथड के द्वारा किया जाता है? एमाइड। तो एमाइड से एमीन प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका कि एमाइड को यानी कि RCONH2 को आप क्या करते हैं? ब्रोमीन प्लस 4NaOH के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो आपको क्या ऑब्टेन होता है यहाँ इस रिएक्शन के द्वारा? प्राइमरी एमीन, है ना, प्लस प्राइमरी एमीन और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर ऑब्टेन होता है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है C4H11N सूत्र यानी कि फॉर्मूला से कितने प्राइमरी एमीन का निर्माण संभव है? तो प्राइमरी एमीन के लिए क्या होगा कि सबसे पहली बात है कि हमारा क्या होगा? बॉन्ड NH2 आएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि C4H11 है आपके पास में, तो यहाँ से क्या होगा? 2H तो इसके साथ चला जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा? आपके पास फॉर्मूला बचेगा C4H9NH2, यही है असल में आपका फॉर्मूला। तो ये जो आपके पास आया ब्यूटाइल, है ना, इस ब्यूटाइल का कितना फॉर्म हो सकता है? क्योंकि ये ब्यूटाइल है, ब्यूटेन नहीं है। तो पहला एक बनेगा आपका नॉर्मल, एक बन गया नॉर्मल, दूसरा एक बन जाएगा आइसो, तीसरा सेकेंडरी, चौथा टर्शियरी। ये 4 टाइप का आपका बनेगा, इसलिए इसका कितना आइसोमर संभव है? 4 आइसोमर संभव है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन ये आपका विस्फोटक है, डायनामाइट ये भी है, ऑर्थो एमिनोटोल्यूइन ये नहीं होता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी आपका क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अब इन्हीं में से आपको क्या कर सकता है, अगर पूछ दे ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, इन तीनों एग्जाम्पल में से कोई एक ले लेगा, बोलेगा इनमें से कौन एक्सप्लोसिव है, तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो आप आराम से सही आंसर लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन, हाँ, किसकी मदद से विभेद करेंगे? मतलब इन तीनों में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन को किसकी मदद से आप विभेद करेंगे, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो वही कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कई बार उसके बारे में डिस्कस हो चुका है, क्योंकि प्राइमरी एमीन उसमें रिएक्ट करता है, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन रिएक्ट नहीं करता है। तो वो किसके कार्बाइल एमीन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? तो क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। इससे हम लोग कई तरह का ऑब्जेक्टिव, कई तरह का थ्योरी, कन्वर्सन, व्हाट हैपेंड व्हेन को बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को प्रेस करें, अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और इमोशनल सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और बेहतरीन अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। क्योंकि अब तक मैंने आपका 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्टिव का, अब आपके 7 चैप्टर बचे हैं, वो भी बहुत जल्द आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि 35 ऑब्जेक्टिव में से 35 ऑब्जेक्टिव आप सही सही बना के आएंगे, क्योंकि मैं उन सारे क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव्स को ला रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी चैप्टर के पर्सनली ऑब्जेक्टिव्स के बाद एक कंबाइंड फॉर्म लाऊंगा, जिसमें लगभग 500 ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे, जहाँ पर आपका कंबाइंड फॉर्म रहेगा। उसकी क्लास आपकी लाइव होगी, उसमें मैं आपका आंसर लूँगा और फिर मैं बताऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आपने 35 ऑब्जेक्टिव सही बना लिया, तो कुछ ना कुछ नंबर अगर आप थ्योरीज से लेकर के आएंगे तो आप आसानी से फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं।
और मेरा दावा है, मैं जो प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के द्वारा आप 70 में से 70 नंबर का सही सही कॉपी में लिख करके आएंगे। बाकी एग्जामिनर में पर है कि वो आपको कितने नंबर देते हैं। मेरा एक ही प्लान है कि आप कैसे 90 से ज़्यादा नंबर लाएं एग्ज़ाम में, मेरा यही प्लान रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।